विस्तृत कहानी। रामेश्वर जी एक छोटे से शहर में एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और उनके घर में उनकी पत्नी सुधा और उनके 2 पुत्र थे, अविनाश और सौरभ, जो पढ़ने में बहुत तेज थे। रामेश्वर जी के घर में सफाई करने की ठान ली और सभी को काम बांट दिए गए। जैसे सुधा को रसोई साफ करनी थी और दोनों बेटों और रामेश्वर जी को बेडरूम और ड्राइंग रूम साफ करना था। सबसे पहले रामेश्वर जी और उनके दोनों बेटों ने ड्राइंग रूम को साफ किया और उसके बाद वे तीनों बेडरूम में पहुंच गए और सफाई करते करते रामेश्वर जी ने बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स निकाला। अविनाश ने पूछा, पापा इसमें क्या है? और सौरभ बोला, पापा खोलो न इसे, हमें भी दिखाओ क्या है इसमें। रामेश्वर जी ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हें कहा न कि इसमें पुराना सामान है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें यह मिल जाएगा, देखते रहना, अभी नहीं। अविनाश बोला, पापा क्या आपने इसमें कोई खजाना छिपा रखा है? और रामेश्वर जी ने अपने बेटों को समझाया कि इसमें कुछ नहीं है और वे अपने काम पर ध्यान दें। विस्तारित कहानी। सौरभ ने अपने पिता रामेश्वर जी से कहा कि उन्होंने पैसा छुपा रखा है और वे गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं, जिस पर रामेश्वर जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। शोर सुनकर सुधा जी रसोई से बाहर आ गई और पूछा कि क्या हुआ। तब तक दोनों बच्चे गुस्सा होकर बाहर निकल जाते हैं। सुधा जी ने रामेश्वर जी से पूछा कि बक्से के बारे में बताएं। रामेश्वर जी ने समझाते हुए कहा कि बच्चों को अपने पिता की बात पर भरोसा होना चाहिए। अगले दिन से जैसे दुनिया ही बदल गई। दोनों बच्चे अपने माता पिता की इज्जत करने लगे और अब दोनों नफरत करने लगे। सौरभ और अविनाश को लगने लगा कि उनके पिता ने बहुत दौलत जमा कर रखी है और हमेशा गरीबी का रोना रोकर उन्हें हर चीज के लिए मना कर देते थे। अंत में रामेश्वर जी ने सोचा कि बच्चे नाराज हैं और कुछ दिनों में मान जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके बच्चे अब उन्हें नफरत करने लगे हैं। बड़ा खजाना। इसी तरह कुछ समय बीत गया, लेकिन दोनों बच्चों का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। अब वे दोनों नए कपड़ों और खिलौनों के लिए जिद करने लगे। रामेश्वर जी इस बात से बहुत दुखी थे। एक दिन जब अविनाश और सौरभ सो रहे थे, तब रामेश्वर जी अपनी पत्नी सुधा के साथ घर छोड़कर चले गए। सौरभ ने लपक कर चाबी उठा ली। अविनाश बोला, पढ़ जरा चिट्ठी में क्या लिखा है। दोनों ने डायरी पढ़कर रोने लगते हैं। अविनाश कहता है, हमारे पापा अपने पिता के आदर्शों पर चल रहे थे और हम उनसे उल्टे, वे सच कह रहे थे, हम झूठ समझ रहे थे। दोनों सब कुछ छोड़कर माता पिता को ढूंढने के लिए चलने की तैयारी करते हैं। घर का ताला बंद करके जैसे ही बाहर निकलते हैं, दोनों बच्चे उनसे लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। रामेश्वर जी कहते हैं, बेटा तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ही हम चले गए थे।